तो द रिनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन जब उस कुशन पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो उसी दौरान उसका प्रोटेक्शन लिंक्सी करने का डिसाइड करी थी, पर हमें उसी जगह पर यूवी को आता हुआ भी दिखाया गया था। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सैन को देखते हैं जो बहुत तेजी से उस कुशन में मौजूद एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते जा रहा था, जिसके पास हम लिंक्सी को भी देख पाते हैं। लेकिन तभी उस जगह पर यूवी अपनी एंट्री मारते हुए लिंक्सी से बोलती है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गई, तो लाओ मुझे तुम वो सबलिबेनल हर्ब दे दो। जो बोलकर यूवी लिंक्सी पर अपने डबल हेडेड एरो से अटैक कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि लिंक्सी इतनी आसानी से वह हर्ब उसे देने वाली नहीं है। पर लिंक्सी भी इस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोककर वापस यूवी की ओर भेज देती है, जिसे देख अब यूवी उस डबल हेडेड एरो की 3 कॉपी बनाकर लिंक्सी पर अटैक करती है। जिन 3 एरो को लिंक्सी किसी तरह अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से पीछे तो भेज देती है, पर ऐसा करने से यूवी उन 3 एरो को खुद कंट्रोल करके सैन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जिस एरो को सैन की ओर बढ़ता हुआ देख लिंक्सी अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करके उन्हें रोकने की तो कोशिश करती है, पर इसमें उसे खुद इंजर्ड होना पड़ता है, जिसका फायदा उठाकर यूवी एक बार फिर से उन 3 एरो से सैन की ओर अटैक करती है। जिस अटैक को रोकने के लिए इस बार लिंक्सी अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके सैन को प्रोटेक्ट करती है, पर उसकी ये शील्ड इतनी भी पावरफुल नहीं थी कि वह उन एरो को रोक सकती, क्योंकि देखते ही देखते वह एरो उस शील्ड को ब्रीच करके अंदर जाने लगते हैं, जिससे अब सारा प्रेशर लिंक्सी के ऊपर ही आ जाता है। पर यहाँ पर यूवी रुकने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो उन 3 एरो में से बचे हुए एक एरो को लिंक्सी के बनाए हुए शील्ड के ठीक सेंटर पॉइंट पर अटैक करती है, जिसकी वजह से लिंक्सी अब बुरी फंस चुकी थी। तो यूवी लिंक्सी की ओर बढ़ता हुआ बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अपनी दोस्ती निभाने के लिए इस हद तक भी आ सकती हो। आज बस तुम्हारे पास 2 ही चॉइस है, पहला कि तुम अपनी दोस्ती निभाओगी या फिर दूसरा आज तुम मारी जाओगी। जो बोलकर यूवी लिंक्सी की ओर एक चौथा एरो लेकर बढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ पर वह लिंक्सी के फेस को ही पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती थी, ताकि अगर वह दोस्त बनाने की भी कोशिश करे तो उससे कोई फ्रेंडशिप ना करे। जिस चौथे एरो को यूवी लिंक्सी के फेस के ठीक सामने ही स्टैप करती है, लेकिन उस शील्ड की वजह से वह एरो अंदर नहीं जा पाता। लेकिन इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण अब लिंक्सी काफी थक चुकी थी, इसलिए वह शील्ड ज्यादा समय तक रह नहीं पाता और देखते ही देखते वह शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके डिस्ट्रॉय होने से लिंक्सी के माउथ से काफी ज्यादा अमाउंट में ब्लड बाहर आता है और साथ ही में वह कमजोर भी हो चुकी थी। जिसे देख यूवी अपने डबल हेडेड एरो से लिंक्सी के फेस पर अटैक करने को बढ़ती है, पर समय रहते ही सैन ने अपनी कल्टीवेशन खत्म कर ली थी, जिसकी वजह से वह लिंक्सी की इस हालत को देखकर गुस्से में अपने फायर यूनिकॉर्न बीस्ट को समन करके यूवी पर एक पावरफुल अटैक करता है। जिस अटैक का अंदाजा यूवी को भी नहीं था, इसलिए वह उससे हिट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से फायर में जलने लगती है, जो देखते ही देखते एसेस में बदल जाता है। जिसको ऐसा मरता हुआ देख लिंक्सी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूवी उसकी काफी अच्छी फ्रेंड थी, पर अब वह कर भी क्या सकती है। जिसके बाद सैन लिंक्सी को देखने जाता है, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। जो सैन से कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर सैन उसे बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने पहले से ही मेरी काफी मदद कर दी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा रेस्ट लो। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूवी उस कुशन पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रही थी, और साथ ही में सैन ने उसे कुछ मेडिकल हर्ब भी दिए थे, जिसकी वजह से उसकी इंजरी अब ठीक हो चुकी थी। जिस दौरान सैन यूवी के बॉडी के पास जाता और सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लड़की इतनी भी खतरनाक हो सकती थी, इसकी वजह से तो आज लिंक्सी मरने ही वाली थी, पर लास्ट में उसने जैसा हमारे साथ किया उसके साथ भी वैसा ही हुआ। जो सब सैन सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर वो एक होल को नोटिस करता है, जो कि यूवी के टकराने की वजह से उस दीवार पर बन चुका था। जिस होल को सैन जब ध्यान से नोटिस करता है, तो वह देखता है कि इसके अंदर से वही एनर्जी बाहर आ रही है जो उस कुशन में मौजूद थी, जिस एनर्जी का नाम यहाँ पर प्राइमल एनर्जी बताया गया है। और इतनी देर में लिंक्सी ने अपनी कल्टीवेशन भी खत्म कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन लेवल बूस्टअप तो हुई थी और साथ में उसकी इंजरी भी हील हो चुकी थी। तो सैन उससे पूछता है कि अब तुम्हारी हालत कैसी है? मेरी मेडिकल हर्ब ने तुम पर काम तो किया ना, और तुम्हारा मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अब सोल रिदम स्टेज के लेवल 8 पर पहुंच चुका हूँ, जो अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं की होती तो मैं यहाँ पर पहुंच नहीं पाता। लेकिन अभी तुम यह होल देखो, जिसके अंदर से मुझे वही प्राइमल एनर्जी फील हो रही है जो उस कुशन में मौजूद थी। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वह लोग उस होल को डिस्ट्रॉय करके उस पार जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सैन को ऐसा लग रहा था कि उस पार जरूरी कोई अच्छा ट्रेजर होगा। जिस दीवार को तोड़ने के लिए सैन उस पर कई सारे मीटियोर पंच का अटैक करता है,
जिस अटैक के लगने की वजह से वह दीवार थोड़ी समय में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके उस पार एक अलग ही दुनिया थी। जिस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए लिंक्सी और सैन फटाफट वहां के लिए निकल जाते हैं, पर वहां जाने से पहले सैन वह उस कुशन को अपने पास रख लेता है। तो सैन सबसे पहले अपने गोल्डन रून शील्ड को एक्टिवेट करता है, क्योंकि इतनी ज्यादा प्राइमल एनर्जी के मौजूद होने की वजह से वह लोग इससे इंजर्ड भी हो सकते थे। जो लोग घूमते घूमते इस प्राइमल एनर्जी के एक स्प्रिंग के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी ज्यादा अमाउंट में ये प्राइमल एनर्जी मौजूद था। पर यहाँ पर लिंक्सी उस प्राइमल एनर्जी के स्प्रिंग को देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और उस स्प्रिंग की ओर जाने लगती है। पर सैन उसे रोक कर समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट में प्राइमल एनर्जी मौजूद है, जिसकी वजह से अगर तुम डायरेक्ट कांटेक्ट में उसके आ गई तो यह काफी खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें एयर में मौजूद प्राइमल एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, जिसके बाद ही हम उस स्प्रिंग के बारे में सोच सकते हैं। और लिंक्सी, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कल्टीवेशन के दौरान उस कुशन का भी यूज करो, क्योंकि वह कुशन यहाँ पर मौजूद प्राइमल एनर्जी को अपने अंदर काफी जल्दी से एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से तुम अपनी कल्टीवेशन को काफी हद तक बूस्ट अप कर सकोगी। जो बात जानकर लिंक्सी अब उस कुशन की हेल्प से वहां पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है, और इधर सैन भी लिंक्सी से कुछ दूर आकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो आसपास के मौजूद प्राइमल एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर काफी जल्दी से एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद हम सैन को उसके प्राइमल वर्ल्ड में देखते हैं, जहां पर वह ब्लू लोटस ट्रेजर सैन के बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे प्राइमल एनर्जी को खुद एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से सैन जो प्राइमल एनर्जी अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, वह उसकी कल्टीवेशन में बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रहे थे। तो सैन उस ब्लू लोटस ट्रेजर को यह प्राइमल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है देख गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि यह किस तरह का ट्रेजर है कि इतनी देर से ये मेरे बॉडी में मौजूद प्राइमल एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, पर इसकी वजह से मेरे बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जिस पर वो मिस्टीरियस आवाज सैन को बोलती है कि तुम थोड़ा सा सब्र रखो, यह ब्लू लोटस ट्रेजर धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी के अंदर मौजूद कोर को वापस से रिकवर कर रहा है, जो काम इतना भी आसान नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम इस प्राइमल वर्ल्ड से बाहर निकलकर जितना हो सके उतना ज्यादा अमाउंट में प्राइमल एनर्जी अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो। जो बोलकर वह मिस्टीरियस आवाज सैन को उसके प्रीमियल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में भेज देती है, जिसकी वजह से सैन को रियल वर्ल्ड में होश आ जाता है और उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जब वो लिंक्सी की तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि लिंक्सी की स्वॉर्ड उसके बॉडी में मौजूद वाइटल एनर्जी यानी कि उसकी लाइफ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी, जिसे देख फटाफट सैन अपनी कल्टीवेशन छोड़कर उस स्वॉर्ड को लिंक्सी के बॉडी से दूर करने की कोशिश करता है, जिसमें वो उस स्वॉर्ड को कई सारे पंचेस मारकर एक चट्टान में फंसा देता है। लेकिन सैन ने यहाँ पर काफी लेट कर दिया था, क्योंकि इतनी देर में वो स्वॉर्ड लिंक्सी के बॉडी में मौजूद वाइटल एनर्जी को काफी हद तक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुका था, जिसकी वजह से लिंक्सी की हालत काफी खराब हो चुकी थी और देखते ही देखते वह बेहोश भी हो जाती है, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।